चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश, पत्नी मधुलिका रावत समेत सीडीएस बिपिन रावत सहित देश को लगा बड़ा झटका। क्रैश सैन्य हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग थे सवार। वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी की मांग, गरीबों को मिले मोबाइल सब्सिडी डिजिटल ग्रोथ के लिए है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की दी मंजूरी। भारत में दौड़ेगी बिना ड्राइवर की कार, मुंबई की ऑटोमोबाइल सर्विस कंपनी अगले साल करेगी लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे पर आज संसद में देंगे बयान। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट और चीनी कब्जा सबकी जड़ एक मोदी सरकार का अहंकार। भारत की सबसे पावरफुल महिला बनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अमेरिका की जेनेट येलेन को छोड़ा पीछे। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी ने केंद्र सरकार को भेजा नया प्रस्ताव, आंदोलन से संबंधित मामलों को तुरंत वापस लेने की मांग। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने जारी किया महिला घोषणा पत्र, छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी और फ्री बस सेवा का ऐलान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के खतरे से हुई बाहर, जीडीपी ग्रोथ में बनी रहेगी तेजी। कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट पर फाइजर की वैक्सीन का असर बेहद कम, वैज्ञानिक परीक्षण में हुआ खुलासा। मोबाइल ग्राहकों को अब एक एसएमएस से मिलेगी नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा, ट्राई ने जारी किया सख्त निर्देश। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला, कहा मोदी सरकार ने बेच ही दी देश की संपत्ति। मोदी सरकार के लिए अब एजेंडा तय करेंगे हिंदू संत, आरएसएस के नेतृत्व में होगी चर्चा। भारत सर्वाधिक असमानता वाले देशों में शामिल, सिर्फ 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 22%। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,439 नए मामले आए सामने, 195 लोगों की हुई मौत। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 दिसंबर से कम हो जाएगा किराया, जाने क्या है पूरा मामला। कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी हुंडई भारत में साल 2028 तक 6 नई इलेक्ट्रिक कारें करेगी लॉन्च, लाएगी नया बीईवी प्लेटफॉर्म। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर आर पार की जंग, सस्पेंड सांसद धरने पर डटे, केंद्रीय मंत्री बोले पहले माफी मांगे। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी कोविड की चपेट में, मैच रद्द, टीम पर बना खतरा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा लाल टोपी यूपी में बदलाव का प्रतीक, पहले यह जुमलों की सरकार थी अब हुई बेचू। देश में जल्द महंगा हो सकता है यूपीआई से पेमेंट करना, जानिए क्या है आरबीआई की तैयारी, कैसे होगा आम आदमी पर असर। मोदी सरकार पर भड़के नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, कहा वे समझते हैं बहुमत है तो कुछ भी कर सकते हैं। भारत आने वाले सभी यात्रियों को इस पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन में देनी होगी ये सभी जानकारी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नहीं दर्ज होगा केस। विदेशी फंडिंग के मामले में पॉपुलर फ्रंट इंडिया के खिलाफ ईडी ने केरल के 4 ठिकानों पर मारा छापा। तृणमूल ने कांग्रेस को बताया थकी हुई पार्टी, मुखपत्र जागो बांग्ला में लिखा टीएमसी ही है असली कांग्रेस। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सिद्धू गायब, सीएम चन्नी कन्हैया का नाम। देश में अब अदालतों की कार्यवाही दिखेगी लाइव, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला कोर्ट से होगी शुरुआत। त्रिपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की आगे की कार्यवाही पर लगे रोक। भारत ने अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में ब्राजील को छोड़ा पीछे, 15 साल में पहली बार हुआ ऐसा। पश्चिम बंगाल में फिर चुनावी सुरक्षा का मुद्दा, बीजेपी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जियो, एयरटेल और वीआई पर भारी पड़ा बीएसएनएल, मात्र 75 रुपए में दे रहा है अनलिमिटेड कॉलिंग और कई बेनिफिट्स।
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना की शादी में शामिल होगा अंबानी परिवार। ओबेरॉय होटल में रिजर्व किए गए 5 रूम। राजधानी दिल्ली की हवा में सुधार, बहुत खराब से खराब श्रेणी में आई। AQI पहुंचा 235। ICC टेस्ट रैंकिंग में अश्विन दूसरे स्थान पर पहुंचे। एजाज पटेल और मयंक अग्रवाल ने लगाई लंबी छलांग। गुजरात के राजकोट में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 रही तीव्रता। शेयर बाजार में बाहर सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी में 293 अंक की तेजी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हेलीकॉप्टर हादसे में पत्नी मधुलिका रावत समेत सीडीएस बिपिन रावत सहित देश को लगा बड़ा झटका। जी हां, तमिलनाडु में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत शहीद हो गए। बता दें कि सेना का हेलीकॉप्टर IAF Mi-17V5 बुधवार दोपहर क्रैश हो गया था। खबरों के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग मौजूद थे। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत के मौजूद होने की पुष्टि कर दी। सूत्रों के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत का भी देहांत हो गया। इस हादसे में सभी 14 सवारों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की दी मंजूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले हुए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह राष्ट्रीय परियोजना होगी और इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 95 लाख पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा। इसमें से नवंबर 2021 तक 1 करोड़ 65 लाख पक्के आवास बनाकर दे दिए गए हैं। इनको मकान बनाने का पैसा जारी कर दिया गया है। बाकी बचे परिवार भी अपने पक्के मकान बना सके, इसलिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने जारी किया महिला घोषणा पत्र, छात्राओं को स्मार्टफोन स्कूटी फ्री बस सेवा का ऐलान। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया। अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की भूमिका के लिए मील का पत्थर बनेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन संसद व विधानसभा में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस शक्ति विधान के जरिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश की महिलाओं के लिए सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा एवं आत्म सम्मान के प्रति एक अनूठा और दृढ़ प्रतीकीय विकल्प पेश कर रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 दिसंबर से कम हो जाएगा किराया। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां, भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय रेल पहले की तरह पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। कोविड-19 के दौरान रेलवे ने ट्रेनों में लगाए जाने वाले अनारक्षित डिब्बों को भी आरक्षित बना दिया, लेकिन अब रेलवे इस व्यवस्था को भी खत्म करने वाला है। रेलवे के मुताबिक लंबा सफर करने वाले ट्रेनों के लिए अब अनारक्षित टिकट की बिक्री जल्द ही शुरू कर दी जाएगी, जिससे यात्री अनारक्षित टिकट खरीदकर अनारक्षित डिब्बे में भी यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के इस फैसले के बाद अनारक्षित डिब्बे में यात्रा करना पहले से सस्ता हो जाएगा। उत्तर रेलवे ने कहा कि 10 दिसंबर से लंबी दूरी तय करने वाली 31 ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर भी यात्रा की जा सकेगी। फैसले को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे इन ट्रेनों में पहले की तरह अनारक्षित डिब्बों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर रहा है। इसके साथ ही दिव्यांग व महिलाओं के लिए अनारक्षित डिब्बों में भी संबंधित यात्री अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट और चीनी कब्जा सबकी जड़ एक मोदी सरकार का अहंकार। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, चीन के कब्जे सबकी एक ही जड़ मोदी सरकार का अहंकार है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ ही हम कांग्रेस शासित राज्यों में जनता के मुद्दों को सुलझा रहे हैं, जनता के मन की बात सुन रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने संसद में किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोकसभा में सरकार से मांग की है कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा और परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आपकी सरकार कह रही है कि कोई किसान शहीद नहीं हुआ। उन्होंने लोकसभा के दौरान शहीद हुए किसानों के नाम लोकसभा में दिखाते हुए कहा कि किसानों का जो हक है वह उन्हें मिलना चाहिए। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी ने केंद्र को भेजा नया प्रस्ताव, आंदोलन से संबंधित मामलों को तुरंत वापस लेने की मांग। जी हां, किसान आंदोलन महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया और केंद्र के साथ किसान नेताओं की सीधी बातचीत जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने सरकार के प्रस्ताव पर आपत्तियां जाहिर करने के बाद एक नया प्रस्ताव केंद्र को वापस भेजा है। इस नए प्रस्ताव में मुख्य रूप से आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए कानूनी मामले तुरंत वापस लेने की मांग की गयी। सूत्रों की माने तो सरकार भी केस वापस लेने की मांग पर तत्काल प्रभाव से राजी हो गई। उधर राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार केस वापस लेगी तभी आंदोलन खत्म किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने किसानों को 5 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा था। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया था कि वह किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आंदोलन वापस लेना होगा। वहीं किसानों की मांग है कि पहले केस वापस लिया जाए, इसके बाद ही आंदोलन खत्म करना होगा। देश में जल्द महंगा हो सकता है यूपीआई से पेमेंट करना, जानिए क्या है आरबीआई की तैयारी, कैसे होगा आम आदमी पर असर। जी हां, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति को पेश किया। शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखने का ऐलान किया। रेपो रेट 4% पर, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर रखा गया। एमपीसी ने अपना एकोमोडेटिव रुख बरकरार रखा। इसके अलावा आरबीआई ने फिस्कल ईयर 2022 की चौथी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.1% से कम करके 6% कर दिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल पेमेंट को लेकर एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान पर शुल्क वसूलने के लिए एक चर्चा पत्र जारी करेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में हम सभी को डिजिटल पेमेंट की एवज में शुल्क के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। गवर्नर ने कहा कि आरबीआई यूपीआई आधारित फीचर फोन उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी में भी लगा हुआ है।